हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का डे 15 क्विज नंबर 15 में। तो थोड़ा सा इश्यू आ गया था, मैंने आपको बताया था पहले भी कि थोड़ा सा ये डिले हो गया है और एक्चुअली काफ़ी दिनों से ये डिले ही चल रहा था। सो हम लोग अब क्विज नंबर 15 को स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो क्विज नंबर 15 है ये बेसिकली सरफेस टेंशन के ऊपर है और आने वाले जो एक दो क्विज है वो ऐसे ही कुछ टॉपिक्स के ऊपर है। सरफेस टेंशन, स्ट्रेस और स्ट्रेन, इन सब टॉपिक्स के ऊपर है। तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स है बट इंपॉर्टेंट बहुत है, ईजी बहुत है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, सामने क्विज आएगा, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्विज को सोल्व कीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन। गेटिंग माय पॉइंट? तो फटाफट से आप लोगों को क्या करना है, जल्दी से क्विज को सोल्व करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना है। गेटिंग माय पॉइंट? फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्विज नंबर 15 के सॉल्यूशंस। सो आज आप लोगों को कुछ अलग लग रहा होगा, बोर्ड हमने चेंज कर दिया है ना। तो कुछ डिफरेंट सा आपको फील आ रही होगी, बट ठीक है, ये टेम्परेरी बेसिस पर है। हम लोग एक्चुअली ग्रीन बोर्ड पे ही चलते हैं और बहुत जल्दी हम लोग इंटरैक्टिव बोर्ड पे आप लोगों को नई नई चीज़ें लेकर आएंगे। बट ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्विज नंबर 15। तो फास्ट क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। So question number 1 is the spiders and insects move and run about on the surface of water without sinking because। तो पूछा क्या गया है कि जो स्पाइडर होते हैं या जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, पानी के ऊपर मच्छर होते हैं जो पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं, तो वो डूबते क्यों नहीं है पानी में। अब कुछ लोग बोलेंगे सर उनको तैरना आता है, तो ठीक है, एक्चुअली ये रीजन नहीं होता है। इंसेक्ट्स और जो मच्छर होते हैं वो पानी में आसपास तैर रहे होते हैं, उसके पीछे रीजन बहुत अच्छा सा है कि पानी के ऊपर जो सरफेस टेंशन की लेयर बन जाती है, जैसे जैसे सपोज मान लीजिए कि चद्दर मान लीजिए, जैसे चद्दर होती है ना, उस टाइप की एक शीट पानी के ऊपर बन जाती है और उसके ऊपर मच्छर अगर रखा जाएगा या बैठेगा तो वो अंदर नहीं डूबेगा, एक लेयर बन जाएगी, टाइट लेयर होगी। जब तक उसका वजन बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा या उसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता तो वो अंदर नहीं जाएगा मच्छर। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे सपोज कि अगर तुमने वहाँ पे किसी आदमी को बिठा दिया तो वो डूब जाएगा, क्योंकि सरफेस टेंशन की लेयर है जो आदमी के वजन को हैंडल नहीं कर सकती, बट मच्छर को वो हैंडल कर सकती है, या मक्खी को, या जो भी इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो उसके ऊपर इजीली बैठ सकते हैं ड्यू टू द सरफेस टेंशन मेम्ब्रेन ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। अब तुमने देखा होगा कई बार कि जैसे मान लीजिए कि अब क्या होता है, कई बार जैसे आसपास, घरों के आसपास पानी इकट्ठा हो जाता है तो मच्छर वहाँ आके बैठते हैं। तो मच्छर जब वहाँ आके पनपने लगते हैं तो लोग जब लोग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जाके बोलते हैं कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, हमारे यहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहा है, पानी इकट्ठा हो रखा है, तो वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले आते हैं और वहाँ के ऑयल डाल देते हैं। उससे क्या होता है, सरफेस टेंशन कम हो जाती है। उससे क्या होता है, सरफेस टेंशन कम हो जाएगी तो मच्छर और मक्खी वहाँ पे नहीं बैठ पाएंगे। मच्छर मक्खी नहीं बैठेंगे तो आसपास के लोग परेशान नहीं होंगे। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसका ऑप्शन हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 ए के मैच कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 हालांकि हम लोग ऐसे नहीं कंसिडर कर सकते इसको बहुत ज़्यादा रॉन्ग, बट ये नहीं है सही, इसको सही भी कंसिडर नहीं कर सकते। बट इसका जो एग्जैक्ट सही सोल्यूशन है वो यही है कि इलास्टिक मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड ऑन वाटर ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी के कारण ही मच्छर और मक्खी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पे इंसेक्ट्स इजीली पानी पे बैठ जाते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या था, स्पाइडर्स एंड इंसेक्ट्स स्विम ऑन वाटर। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। स्पाइडर एंड इंसेक्ट्स एक्सपीरियंस अप थ्रस्ट, ना मजे वाली बात नहीं हुई। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट का ऑप्शन जो था 1 करेक्ट ऑप्शन था। सो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला गया है, ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड इज जेंटली पुल्ड अप विद अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁻² न्यूटन। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, टू कीप द वायर इन इक्विलिब्रियम। मान लीजिए कि वायर है एंड इसकी जो लेंथ है वो दे रखी है हम लोगों को 10 सेंटीमीटर। इतने दिनों बाद मैंने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया, लाइन सीधी नहीं बन रही। ठीक है, तो ये जो वायर है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है और मैं फोर्स जो ले रहा हूं यहाँ पे, फोर्स कितना आएगा, फोर्स आ रहा है 2 × 10⁻⁻² न्यूटन। गेटिंग माई पॉइंट? टू कीप द वायर इन इक्विलिब्रियम द सरफेस टेंशन इन न्यूटन पर मीटर ऑफ वाटर इज। तो सरफेस टेंशन की बात करी गई है। अब पहली बात पता है क्या है, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो फोर्स है इतना हमें लगाना पड़ा इस वायर को स्टेबल करने के लिए, इक्विलिब्रियम में करने के लिए। ठीक है, हम बात ये समझते हैं। तो यार यहाँ पे एक लफड़ा है। लफड़ा क्या है
कि जो सरफेस टेंशन का फोर्स था वो कितना होगा सर, तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन हो जाएगा टेंशन, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो लेंथ में लूंगा 2L। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर 2L कैसे ले लिया, L होगी ना, लेंथ तो L है। देखो जब इसको मैं जब पानी में रखूंगा ना तो ये यहां से पूरा पानी में डूब, जैसे मान लीजिए कि इतना पानी में डूब गया, इतना हिस्सा, लेट सपोज कि मैं इसका फ्रंट व्यू अगर देखूंगा तो ऐसा कुछ आएगा, और लेट सपोज कि इतना पानी में डूबा हुआ है, मान लीजिए इतना पानी में डूबा हुआ है, वायर है जो, अगर ये इतना पानी में डूबा हुआ है ना, अब समझिएगा, तो साइड में क्या हो रहा है ना कि एक लेयर यहां पे बन रही है पानी की लाइन, और एक लाइन यहां बन रही है पानी की, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे 2 लेयर बन रही है एक लेयर के बजाय, हालांकि ये भी बन रहा है पर इसको हम कंसीडर नहीं करते, बहुत छोटा है, मतलब यहाँ पे वैल्यू आएगी, बट ये जो लेंथ है वो L है और एक इधर भी तो L है, टोटल 2L लेंथ पे टच हो रहा है। तो व्हाट आई कैन से F विल बी इक्वल टू T इंटू 2L, और F की वैल्यू जो है वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² इक्वल्स टू, टेंशन हमें निकालना है सरफेस टेंशन विच इज N2 इंटू L, सो L कितना है यहाँ पे, L हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो चलो कन्वर्ट कर लेते हैं इसको किसमें, मीटर में। सो यहां से इसको इससे उड़ा दो, दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन थे तो उड़ गए, आपस में खत्म हो गए, तो बचेगा क्या यहाँ से, इसको मैं लिख दूंगा, ये 2 भी 2 से आपस में उड़ जाएगा, तो बचेगा ये 0.1 न्यूटन, इसको मैं लिख सकता हूँ मीटर, मीटर इनवर्स, सो 0.1 न्यूटन मीटर इनवर्स, या इसको 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। चलो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है इस चीज से। सो इन क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 1 इज मैचिंग विद द आंसर। इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 फास्ट। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। द रेडियस ऑफ सोप बबल इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1/√π सेंटीमीटर टू 2/√π सेंटीमीटर। If the surface tension of the water is 30 डायन पर सेंटीमीटर, then work done will be equals to। देखो पहली बात तो यह है कि यहाँ पे जो वर्क का हम लोगों को यूनिट दे रखा है वो अर्ग में दे रखा है, अक्स, जो पहला है 180 अक्स है, दूसरा है जो 360 है, उसके बाद 720 है, 960 है, तो सारे अक्स में दे रखे हैं, ये हमें हम लोगों को जूल में नहीं गिवन है। बट आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही आप लोगों को CGS यूनिट में दे रखा है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो भाई यहाँ पे अगर तुम लोगों को फोर्स डायन में दे रखा है, उसको डायन में ही रहने दो, उसको डायन में ही रहने दो, चेंज मत करो, 30 डायन है, डायन में रहने दो। हमारा मेन मुद्दा क्या है, जो सरफेस टेंशन दे रखा है डायन में हम लोगों को एक्चुअली, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है वर्क डन। और भाई वर्क डन होता क्या है, हम लिख सकते हैं इस वाले पर्टिकुलर केस में कि वर्क डन एक्चुअली क्या होता है, अगर मैं सरफेस टेंशन केस में बात करूं तो वो होता है सरफेस टेंशन इनटू एरिया, T इंटू डेल्टा एस, गेटिंग माई पॉइंट। सो सरफेस टेंशन इंटू एरिया में लिख सकता हूं। अब एरिया कितना हो जाएगा, देखो एक पूरे स्फीयर का एरिया होता है 4πr², गेटिंग माई पॉइंट। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, भाई पहली बात तो यहाँ पे एक स्फीयर नहीं था, उस स्फीयर के 2 एरिया आएंगे, क्योंकि वो बबल था तो उसके बाहर का एरिया और अंदर का एरिया, तो 4πr² की जगह हो जाएगा 8πr²। तो मैं टेंशन लिख दूंगा, टेंशन कितनी दे रखी है हम लोगों को 30 इंटू 2 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 2 सरफेसेस थी यहाँ पे, एक बार बाहर की एक बार अंदर की। अच्छा एरिया कितना हो जाएगा एक सरफेस का 4πr1² माइनस 4πr2² इंटू 2 करने से क्या हो जाएगा कि वो अंदर की और बाहर की सरफेस दोनों आ जाएंगी। अबे सही है भाई, एक बार में कितनी सरफेस एरिया था बाहर का और जस्ट अंदर का, तो मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 4πr1² कर दिया, 2 कॉमन ले लिया हालांकि मैंने यहाँ पे। अब मैं 4π और कॉमन ले लूंगा तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 30 इंटू 2 इंटू 4π। अब 1/r1, r1 कितना है भाई, पहले कितना बाद में कितना हो गया, फाइनल ये हो जाएगा अपना 2/√π, तो उसका स्क्वायर कर दो तो ये बन जाएगा 4/π, माइनस पहले कितना था 1/√π, इसका स्क्वायर कर दो बन जाएगा पाई। अबे सही है, तो इस प्रकार से ये आ चुका है। अब करना क्या है भाई, यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तुमको दिखेगा नहीं वरना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको जब मैंने इधर लिया तो ये बन जाएगा 30 इंटू 2 इंटू 4π, इसको सोल्व करने पे हो जाएगा 3/π, पाई से पाई उड़ा दो, तो अब कितना बचेगा, अब ये बचेगा, इसको मल्टीप्लाई किया जब हम लोगों ने तो ये जाएगा 8 इंटू 90, तो ये जाएगा 720। तो भाई 720 इज द आंसर।
इसको हम लोगों ने सीरीज यूनिट में कर दिया, इसका आंसर आ गया। सो ऑप्शन नंबर 3 इज मैचिंग विद द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। बहुत ही अच्छा सवाल था ये, मतलब बहुत टफ सवाल नहीं था, बट सरफेस टेंशन में इस टाइप के सवाल आते हैं। मैंने आपको जो सेकंड क्वेश्चन कराया वो एक्चुअली सरफेस टेंशन को हम लोगों ने फोर्स से डिफाइन किया है ना, और थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करा, सरफेस टेंशन को एनर्जी से डिफाइन किया है। सो वी कैन डिफाइन सरफेस टेंशन बाय 2 वेज। अगर हम लोग फोर्स से करेंगे तो सरफेस टेंशन का मतलब होता है फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। अगर हम लोग एनर्जी से करेंगे तो सरफेस टेंशन का मतलब होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया। एनर्जी और वर्क डन हम लोग कह सकते हैं। तो वर्क अगर हमें करना पड़ेगा तो व्हाट वी हैव टू डू इज जस्ट मल्टीप्लाई सरफेस टेंशन विद द एरिया, चेंज इन एरिया, देन यू कैन फाइंड द वर्क फ्रॉम हियर। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये क्वेश्चन था बेटा, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 फास्ट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है? इफ टू सोप बबल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई आर इन कनेक्टेड विद ईच अदर। सो बोला क्या गया है यहाँ पे, एयर फ्लोज फ्रॉम लार्जर बबल्स रिमेन्स द सेम। सो एक्चुअली यहाँ पे तुम डायरेक्टली बोल सकते हो ऑप्शन नंबर 3 एंड एयर फ्लोज फ्रॉम द स्मॉलर बबल इनटू द लार्ज वन एंड द लार्ज बबल ग्रोज एट द एक्सपेंस ऑफ द स्मॉलर वन। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम दो बबल्स को जब कनेक्ट करते हैं तो एयर जो होती है ना स्मॉल वाले से लार्जर की तरफ फ्लो करती है। गेटिंग माय पॉइंट? सो तुम लोग इस चीज़ को याद भी रख सकते हो, और तुम लोगों को अगर ये जानना है तो तुम इसके लिए पढ़ भी सकते हो। उसके लिए तुम लोग एक बार हमसे कनेक्ट हो सकते हो, उसके बाद तुमको डिटेल में ये चीज़ पढ़ाई जाएगी लेक्चर्स के द्वारा, तो आप लोग वहाँ आके देख सकते हो। बट इसका इसमें होता यही है कि स्मॉलर से लेके लार्जर की तरफ फ्लो करती है एयर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। गेटिंग माय पॉइंट? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a capillary tube of radius r is dipped in a liquid of density rho and the surface tension s. If the angle of the contact is theta, the pressure difference between the two surfaces in the beaker and the capillary is. So बेटा यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे मान ली सरफेस टेंशन हमको गिवन है, तो सरफेस टेंशन को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं r h rho g by 2 cos थीटा। या तुम लोगों ने सुना भी होगा कुछ इस तरह का फॉर्मूला भी होते हैं कि कितनी हाइट होती है, तो हाइट के ये कैपिलरी के अंदर हाइट का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कि हाइट कितनी होती है 2 इंटू एस इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाय आर रो जी। तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को प्रेशर डिफरेंस निकालना है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, एच रो जी दिस विल बी इक्वल टू 2s बाय आर कोस थीटा। गेटिंग माय पॉइंट? सो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, फास्ट इसको लिख दीजिए बेटा, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए फटाफट से। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि आखिरी सवाल है इस क्विज का। फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन देख लेते हैं हम लोग जल्दी से, एक मिनट। हाँ जी, सो स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर हैज रेडियस 1 mm। सो रेडियस दे रखा है, द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज गिवन एज ओके दैट if the surface tension of water is 70 into 10 to the power minus 3 Newton per meter difference of pressure between inside and outside of the spherical drop। बहुत सिंपल सवाल है। अरे ये चार जो कॉन्सेप्ट है ना, एक हम लोग सरफेस टेंशन को डिफाइन करते हैं फोर्स से, एक हम क्या करते हैं उसके अलावा हम करते हैं एनर्जी से, एक कैपिलरी राइज, और एक होता है प्रेशर डिफरेंस। भाई एक बबल में या ड्रॉप में इनसाइड कितना ज़्यादा प्रेशर होता है, इसको एक्सेस प्रेशर भी हम लोग बोल सकते हैं कि PIN माइनस P आउटसाइड। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली, ये दिस इज P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इज बेसिकली द एक्सेस प्रेशर। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ड्रॉप की। तो ड्रॉप के केस में जाएगा ये 2T/R। सो भाई डायरेक्टली यहाँ पे तुम लोग T की वैल्यू पुट कीजिए। T की वैल्यू कितनी दे रखी है 70 इंटू 10 to the power 3 डिवाइड बाई R की वैल्यू कितनी गिवन है 1 mm। सो पुट कर दीजिए इंटू 10 to the power minus 3। अच्छा ये भी 10 to the power minus 3 था। सो जब तुम इसको उड़ा दोगे इससे इसको, तो बचेगा 140 आंसर। तो 140 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द प्रेशर डिफरेंस जो कि हम लोगों को निकालना है। तो क्विज बहुत इजी था, ऐसा कोई टफ क्विज नहीं था, ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी थे। बट ऐसा नहीं है कि इससे ऊपर कुछ क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन इन्हीं कैटेगरीज के अंदर आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? सो बेटा आज का ही क्वेश्चन था, आज का ही क्विज था हम लोगों का सरफेस टेंशन के ऊपर, या हम लोग कहते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्विज के अंदर। नेक्स्ट डे उस क्विज में आएंगी स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह की बातें।
यंग्स मॉडुलस वगैरह की बातें। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, आते रहिए, सीखते रहिए, एंड शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं फास्ट।